मैं हूँ मनीषा। हमारा आज का विषय है तानसेन जी का जीवन परिचय। आज हम तानसेन जी के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। तानसेन जी का असली नाम तन्ना मिश्र था। पिताजी का नाम मकरंद पांडे था। तानसेन जी का जन्म 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट नामक गांव में हुआ। अपने माता पिता की एकमात्र औलाद होने के कारण पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ। बचपन में तानसेन जी बहुत नटखट थे। पशु पक्षियों की अलग अलग आवाज़ें निकालते थे। हिंसक जानवरों की बोली निकालकर लोगों को डराया करते थे। इसी बीच इनकी भेंट स्वामी हरिदास जी से हुई। तानसेन जी में कुदरती गुण देखकर स्वामी जी तानसेन जी को वृंदावन ले गए। वहाँ तानसेन ने 10 साल तक संगीत की शिक्षा ली। अपने पिताजी की हालत ठीक न होने का समाचार पाकर आप वापस ग्वालियर आ गए। मरने से पहले पिताजी ने तानसेन को कहा कि तुम्हारा जन्म मोहम्मद गौस के आशीर्वाद से हुआ है, तुम सदा उनकी आज्ञा का पालन करना। तब तानसेन स्वामी जी से आज्ञा लेकर मोहम्मद गौस के पास रहने लगे। कभी कभी तानसेन रानी मृगनयनी का गायन सुनने उनके मंदिर जाया करते थे। रानी भी तानसेन की संगीत प्रतिभा से परिचित हुई। तब रानी ने अपनी एक दासी हुसैनी से तानसेन से शादी करवा दी। आपके 4 पुत्र पैदा हुए, सूरत सेन, शरद सेन, तरंग सेन, विलास खां तथा सरस्वती नामक एक पुत्री हुई। तानसेन जब एक अच्छे गायक बन गए तो रीवा के नरेश रामचंद्र ने उनको अपना दरबारी गायक बना लिया। राजा रामचंद्र और बादशाह अकबर अच्छे मित्र थे। अकबर संगीत प्रेमी था। राजा रामचंद्र ने तानसेन को उपहार के रूप में भेंट कर दिया। अकबर ने तानसेन को अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया। बाकी गायक उनसे जलने लगे। उन गायकों ने बादशाह को विनती की कि तानसेन से दीपक राग जरूर सुना जाए। बादशाह की जिद के आगे तानसेन को दीपक राग गाना पड़ा। गाते ही गर्मी बढ़ने लगी और लोग भागने लगे। तानसेन का शरीर प्रचंड गर्मी से जलने लगा। कहते हैं कि जब उनकी पुत्री सरस्वती ने राग मेघ गाकर पिताजी की जीवन रक्षा की, तब बादशाह को बहुत पछतावा हुआ। घमंड में आकर तानसेन ने राज्य में घोषणा करवा दी कि तानसेन के बिना कोई नहीं गाएगा। अगर गाएगा तो उसका मुकाबला तानसेन से होगा, फिर हार जाने पर उसे मौत का दंड दिया जाएगा। इस वजह से कई गायक मारे गए। गायक बैजू बावरा तानसेन का समकालीन था। एक मुकाबले में उसने तानसेन को हरा दिया और उसे क्षमा कर अपनी उदारता का परिचय दिया। तानसेन जी ने कई रागों की रचना की, जैसे मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, मियाँ की मल्हार और दरबारी कानड़ा आदि। तानसेन जी ने वीणा और सितार के आधार पर सुरबहार नामक साज की रचना की। वीणा के आधार पर ही रबाब नामक साज बनाया। इस प्रकार तानसेन की प्रसिद्धि विश्व के कोने कोने में फैल गई। संगीत में उनकी देन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सन 1585 में ये कलाकार इस फानी दुनिया को सदा के लिए अलविदा कह गए। अब हर साल ग्वालियर में उनकी याद में संगीत समागम कराए जाते हैं। तो यह था तानसेन जी, संगीत सम्राट तानसेन जी का जीवन परिचय।